बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मर्द या औरत अगर चोरी करता है तो उसकी सज़ा है उसका हाथ काट देना। ये सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करदा है और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने चोरी की सज़ा चाहे वो मर्द करे या औरत करे वो हाथ काटना तजवीज़ कर दी है। लेकिन वो चोरी किस कंडीशन में हो, वो चोरी कौन करे, वो चोरी कितनी मालियत की हो, ये आगे हमें अहादीस से और सहाबा कराम से, और अगर उनसे भी नहीं मिलती तफसीलात तो हमें जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उनसे मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि थेफ्ट लायबल टू हद, कि जो चोरी है उस पे हद की सज़ा कब होती है। हुदूद आर्डिनेंस के सेक्शन 5 के मुताबिक जो थेफ्ट की डेफिनेशन है, जो लायबल टू हद है, वो है whoever being an adult surreptitiously commits from any his theft of property of the value of nisab or more, not being stolen property, knowing that it is or is likely to be the value of nisab or more, is subject to the provision of this ordinance said to commit theft liable to hud। कि जो बंदा जो कि एक अडल्ट है सीक्रेटली किसी भी हिर्स से प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है और उस जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू निसाब या निसाब से ज़्यादा है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी भी नहीं है, और वो बंदा ये जानता भी है कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो निसाब या निसाब से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में वो जो चोरी होगी वो लायबल टू हद होगी, उस शख्स का हाथ काट दिया जाएगा। अब ये जो सारे एसेंशियल्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनकी तफसीलात जानेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर हम इसके एसेंशियल्स निकालें कि जो बंदा चोरी करता है उसका अडल्ट होना ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट एसेंशियल क्या निकल आया कि अफेंडर मस्ट बी एन अडल्ट। अडल्ट की जो डेफिनेशन हुदूद ऑर्डिनेंस में दी गई है वो ये है कि जो बंदा 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है दैट इज़ अडल्ट। तो जो बंदा अडल्ट होगा अगर वो चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, यानी कि फर्स्ट एसेंशियल जो है वो है अडल्ट। अगर कोई माइनर चोरी करता है तो उस पे हद नहीं लगेगी। जो दूसरा एसेंशियल निकलता है वो है सरप्टिशियसली, कि जो चोरी जो थेफ्ट उसने कमिट की है वो सरप्टिशियसली की हो। सरप्टिशियसली कहते हैं सीक्रेटली, यानी कि जो विक्टिम ऑफ थेफ्ट है वो ये नहीं जानता कि अफेंडर उसके माल की चोरी कर रहा है। अब ये जो सरप्टिशियसली है अगर तो डे टाइम हो, यानी कि डे टाइम इस्लामिक लॉ के मुताबिक डे टाइम वो होता है कि 1 घंटा बिफोर सनराइज़ और 2 घंटे आफ्टर सनराइज़ भी डे टाइम में शामिल होते हैं। तो अगर तो ये डे टाइम है तो ये सरप्टिशियसली जो है ये कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम कि वो चोरी अपनी कंप्लीट कर ले, यानी कि अगर तो किसी बंदे ने उसे चोरी करते हुए देख लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, वो चोरी काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर ये नाइट टाइम है तो नाइट टाइम में अगर उसने अटेम्प्ट भी कर ली चोरी की तो वो सरप्टिशियसली जो है वो कमिट हो जाएगा। ये डे और नाइट टाइम का फ़र्क है, यानी कि सीक्रेटली अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी को चोरी करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो थेफ्ट जो होगी वो लायबल टू हद हो सकती है अगर बाकी एसेंशियल्स भी पूरे होंगे। तीसरे नंबर पे जो इसका एसेंशियल बनता है वो है फ्रॉम एनी हिर्स। अब ये हिर्स क्या है? हिर्स है एनी अरेंजमेंट मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अंडर लॉक एंड की रखेंगे। आपने अगर कोई चौकीदार खड़ा किया हुआ है तो वो भी एक हिर्स है। आपकी कोई रेड़ी है,
आप कहीं नमाज़ पढ़ने जाते हैं या आप उसको बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक शापर चढ़ा देते हैं, तो वो भी एक हिर्ज़ है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी अंडर प्रोटेक्शन, कि जो अंडर प्रोटेक्शन से अगर कोई चोरी करेगा तो वो लायबल टू हद हो सकता है। अगर आपको राह चलते हुए कोई चीज़ मिल गई, चाहे वो जितनी कीमती भी है, तो उसको अगर आप उठा के अपने पास रख लेंगे तो वो क्या होगी, वो थेफ्ट लायबल टू हद नहीं होगी। अगली चीज़ जो चौथा एसेंशियल इसमें निकलता है वो है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो निसाब या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर निसाब को आप देखें तो इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक जो निसाब की वैल्यू है वो है 10 दिरहम, और इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ी के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये 1/4% ऑफ 1 गोल्ड दिनार या 3 दिरहम ऑफ सिल्वर दिनार है। तो जो इस्लामिक स्टेट होती है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को जो है वो मुतय्यन करे। तो पाकिस्तान में जो वैल्यू ऑफ निसाब है वो है 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब जिस प्रॉपर्टी की थेफ्ट हो रही है उसकी वैल्यू 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड के या तो बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो उस पे जो हद है वो अफेक्ट नहीं करेगी। अगला जो इसका एसेंशियल है वो है कि जो प्रॉपर्टी उसने चुरा रहा है वो नॉट बीइंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है वो चोरी शुदा माल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी ने चोरी करके ना रखी हो। दूसरी, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड की गई हो, यानी कि जो क्रिमिनल तरीके से हासिल की गई हो। क्रिमिनल तरीका क्या हो सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है, वो करप्शन भी हो सकती है, और कोई भी ऐसा क्रिमिनल तरीका जिसके तरीके से वो प्रॉपर्टी हासिल की गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो छठा एसेंशियल है वो है नॉलेज। जो भी अफेंडर है उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी वो चोरी कर रहा है उसकी वैल्यू निसाब के बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर तो उसको ये नॉलेज है तो फिर तो उस पर हद एनफोर्स हो सकती है। अगर उसे ये नॉलेज नहीं है, वो नादानी में ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उस पे हद एनफोर्स नहीं होगी। तो ये 6 एसेंशियल्स हैं। अगर ये 6 एसेंशियल्स पूरे होंगे तो ही थेफ्ट लायबल टू हद होगी, यानी कि जो ऑफेंडर है उसका अडल्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद उसने जो प्रॉपर्टी चोरी की है वो सीक्रेटली उसने चोरी की हो, किसी के जो विक्टिम है उसके सामने उसको नहीं पता होना चाहिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी चोरी हो रही है। उसके बाद वो किसी हिर्स से उसने चोरी की हो, यानी कि अंडर प्रोटेक्शन हो वो प्रॉपर्टी, वहाँ से उसने चोरी की हो, और वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है निसाब या निसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4.475 ग्राम ऑफ गोल्ड या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी वो चोरी कर रहा है वो प्रॉपर्टी जो है वो चोरी शुदा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले से ही किसी ने चोरी करके वो प्रॉपर्टी नहीं रखी हो। और जो ऑफेंडर है उसको ये नॉलेज हो कि जो प्रॉपर्टी वो चोरी कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो निसाब या निसाब से ज़्यादा है। अगर ये 6 एसेंशियल्स पूरे होंगे तो वो जो चोरी होगी वो लायबल टू हद होगी, यानी कि उस चोर का हाथ काटा जाएगा।
अब आप ये प्रूफ कैसे करेंगे कि जो थेफ्ट लायबल टू हद है उसका प्रूफ कैसे होगा? उसके प्रूफ की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा कन्फेशन, कि अगर तो जो चोर है, जो ऑफेंडर है, वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ जी मैंने चोरी की है, तो फिर तो उसका हाथ काटा जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर वो कन्फेस नहीं करता तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? फिर उसके 2 मेल विटनेसेस जो हैं, अगर वो गवाही देंगे कि इसने चोरी की है, तो फिर वो थेफ्ट जो होगी वो लायबल टू हद होगी। अब ये जो मेल विटनेसेस हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सबसे पहली चीज़ तो ये आई विटनेस होने चाहिए, यानी इन्होंने खुद आंखों से देखा हो कि इस बंदे ने चोरी की है। दूसरा, ये मेल होने चाहिए। तीसरा, ये मुस्लिम होने चाहिए। और चौथा, ये तज़कियातुल शहूद पे पूरे उतरने चाहिए। तज़कियातुल शहूद एक विटनेस का टेस्ट है जो कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो बंदा नेक मशहूर है एक सोसाइटी में और वो मेजर गुनाहों से बचता है, तो ऐसा बंदा तज़कियातुल शहूद पे क्या है, पूरा उतरता है। अगर तो जो ऑफेंडर है, जो चोर है, वो मुस्लिम है, फिर तो मुस्लिम विटनेस ही चाहिए होंगे। अगर जो ऑफेंडर है वो नॉन मुस्लिम है, फिर 2 नॉन मुस्लिम भी आई विटनेस चल जाएंगे। तो ये प्रूफ का तरीकाकार है, या तो वो कन्फेस करे या 2 मेल आई विटनेसेस उसकी गवाही दें कि हाँ जी इसने चोरी की है। तो फिर उसको पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट में सबसे पहली जो उसको पनिशमेंट होगी, अगर वो फर्स्ट टाइम चोरी करता है, एम्पुटेशन ऑफ हैंड, एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट से उसका राइट हैंड जो है वो काट दिया जाएगा अगर वो पहली दफ़ा चोरी करता है। और अगर वो दूसरी दफ़ा चोरी करता है तो उसका जो लेफ़्ट फुट है वो एंकल से काट दिया जाएगा। और अगर वो तीसरी दफ़ा चोरी करता है तो ऐसी सूरत में उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। अब ये जो एम्पुटेशन ऑफ हैंड है ये डॉक्टर की कंसल्टेशन से काटा जाएगा, और ये जो एम्पुटेशन है ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट ही करेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि टोके से उसका हाथ काट दिया जाए या टोके से उसकी तलवार से उसकी टांग काट दी जाए। दिस विल बी डन बाय अ सर्जिकल स्पेशलिस्ट आफ्टर एग्जामिनिंग कि ये जो बंदा है हाथ काटने के बाद ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं जिनको शुगर या बीपी का इशू होता है, अगर उनको कोई ज़ख्म आ जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत में भी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, वो ताज़ीर में चला जाएगा। तो पनिशमेंट क्या हुई? फर्स्ट टाइम पे अगर वो करता है तो राइट हैंड फ्रॉम द जॉइंट ऑफ रिस्ट, और अगर सेकंड टाइम करता है तो लेफ़्ट फुट फ्रॉम द एंकल, और अगर वो थर्ड टाइम करता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको दी जाएगी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता चलूँ कि जो हमने पढ़ा हिर्ज अगर सेम हिर्ज से ट्रांजैक्शन हुई है तो वो 1 ट्रांजैक्शन काउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एक चोर है वो एक जगह से चोरी करता है, एक हिर्ज से चोरी करता है जो कि 2.257 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। दूसरी जगह पे वो चोरी करता है वो हो जाती है 3.257। अब अगर इनको मिलाएं तो ये राउंड अबाउट 5.5 बन जाता है। अब ये जो 5.5 वैल्यू है ये जो है निसाब से ज़्यादा है अगर इन दोनों को
टोटल किया जाए। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो लेस देन निसाब है। अब एक हिर्स से उसने इतनी चुराई और एक हिर्स से इसने इतनी चुराई, तो यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यूज़ निसाब या निसाब से ज़्यादा हो रही हैं तो भी उस पर हद नहीं लगेगी। ज़रूरी है कि एक हिर्स से वो निसाब या निसाब से ज़्यादा की चोरी करेगा तो ही उस पर हद लगेगी। एक और चीज़ कि अगर जो ऑफेंडर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि 2 हैं या 3 हैं, तो जो वो चोरी करेंगे अगर 2 बंदों ने चोरी की, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर निसाब की वैल्यू 30,000 है और 2 बंदों ने चोरी की है, वो बन रही है टोटल मिला के 40,000। तो ऐसी सूरत में दोनों बंदों की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो इक्वल टू निसाब या निसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इन 2 बंदों का शेयर निकालें तो वो बनता है 20,000 और 20,000। अब ये जो दोनों हैं ये निसाब से कम है, तो ऐसी सूरत में भी उन पे हद नहीं लगेगी। यानी कि अगर मुजरम 1 या 1 से 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो ऐसी सूरत में जो चोरीशुदा माल होगा उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी और वो जो परसेंटेज है वो निसाब या निसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, तब उन पे जो है वो हद लागू हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे हद शैल नॉट बी इम्पोज्ड। हमने पढ़ा कि अगर जो ऑफेंडर है वो कन्फेशन कर लेता है तो ऐसी सूरत में उस पर हद लगेगी। लेकिन अगर वो कन्फेशन अपना रिट्रैक्ट कर लेता है तो ऐसी सूरत में भी उस पे हद अप्लाई नहीं होगी। और अगर जो विटनेसेस हैं उनमें से कोई एक या दोनों जो है अपना बयान वापस ले लेते हैं कि हाँ जी इसने चोरी नहीं की, तो ऐसी सूरत में भी उस पर हद नहीं लगेगी। अगर जो ऑफेंडर है वो विक्टिम का रिलेटिव है तो ऐसी सूरत में भी उस पर हद नहीं लगेगी। अब ये जो रिलेशन है ये क्या हो सकता है, ये या वो स्पाउसेस हो सकते हैं यानी कि मियाँ बीवी हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं यानी कि बहन भाई, वो असेंडेंट्स हो सकते हैं। असेंडेंट्स जो हैं वो पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल भी हो सकते हैं यानी कि नाना नानी दादा दादी, और वो डिसेंडेंट भी हो सकते हैं। डिसेंडेंट्स कहते हैं जब बेटा या पोता, बेटी या नवासे, तो अगर वो डिसेंडेंट हैं तो भी उन पे हद नहीं लगेगी। अगर जो ऑफेंडर है वो गेस्ट है यानी कि किसी के घर आया और उसने जो उसका मेज़बान है, होस्ट जो है, उसके घर चोरी कर ली तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। अगर जो ऑफेंडर है वो सर्वेंट है तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। उसने अपने मालिक के घर अगर चोरी की है तो उस पे भी हद अप्लाई नहीं होगी। अगर उसने ऐसी चीज़ों की चोरी की है जो फॉरबिडेबल हैं यानी कि जो फॉरबिडन है इस्लाम में, यानी कि शराब की चोरी की है, पिग के गोश्त की चोरी की है, तो ऐसी सूरत में भी उस पे हद नहीं लगेगी। और अगर उसने पेरिशेबल फूड की चोरी की है, पेरिशेबल फूड कहते हैं कि जो खाना ख़राब हो रहा हो, खाने की चीज़ है वो ख़राब हो सकती है, यानी कि अगर कोई सेब हैं, माल्टे हैं, केले हैं, वो कुछ दिन पड़े रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। अगर उसने ऐसी चीज़ की चोरी की है
तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। अगर जो ऑफेंडर है उसका स्टोलन प्रॉपर्टी में शेयर है तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। अगर जो ऑफेंडर है वो क्रेडिटर है और जिसने उसका कर्जा देना है उसके घर से उसके पास से उसने चोरी की है तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। और अगर जो ऑफेंडर है वो अंडर इकराह चोरी करता है, इकराह कहते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यानी कि उसको कोई ख़तरा है कि अगर उसने ये चोरी ना की तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है या उसे कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, तो ऐसी सूरत को कहते हैं इकराह। अगर अंडर इकराह उसने चोरी की है तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। और अगर अंडर इस्तरार, अगर अंडर इस्तरार उसने चोरी की है तो भी उस पे हद नहीं लगेगी। अब इस्तरार होता है कि अगर कोई बंदा भूख से मर जाएगा और ऐसी सूरत में अगर वो चोरी कर लेता है तो उस पे भी हद नहीं लगेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि थेफ्ट लायबल टू हद कब होती है। जो वो तब होती है जब 6 एसेंशियल जो हैं वो पूरे हों, यानी कि जो फेंडर है वो मेल होना चाहिए, उसने सीक्रेटली अटैम्प्ट की हो चोरी, उसने वो हिर्स से अटैम्प्ट की हो, उसने वो निसाब या निसाब से ज़्यादा की चोरी की हो और उसको नॉलेज हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू निसाब या निसाब से ज़्यादा है और वो जो प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हो वो चोरीशुदा ना हो, तो ऐसी सूरत में वो जो थेफ्ट होगी वो लायबल टू हद होगी। इसका जो प्रूफ होगा वो या तो कन्फेशन होगा या 2 मेल आई विटनेसेस होंगे। इसकी जो पनिशमेंट होगी वो एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड फर्स्ट टाइम, एम्पुटेशन ऑफ लेफ्ट फुट फ्रॉम द एंकल सेकंड टाइम एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर द थर्ड टाइम होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल